कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग करने में घबराते हैं, कुछ लोगों के बहुत खराब अनुभव हुए, कुछ लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग किया तो है पर उससे ज्यादा अच्छी लीड नहीं आई है, क्वालिटी लीड नहीं आई है या सेल्स में कन्वर्जन नहीं आया है। तो गड़बड़ कहां पे है, इसको आज समझते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने सोच के रखा है कि मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करके अच्छी से अच्छी लीड लाना चाहता हूं और बिजनेस को तेजी से फैलाना चाहता हूं, अगर आपकी लीड नहीं आ रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने जो टारगेट चूज किया है वो टारगेट हो सकता है गलत है। सो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है उसको ध्यान से समझिए और आपके प्रोडक्ट के हिसाब से उसको चूज कीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपने ये ऐड को कॉपी किया है या कमजोर है। अगर मैं बिजनेस कोच हूं और मेरे को अपने लिए कैंपेन तैयार करना है और दूसरा कोई बिजनेस कोच है, उसी के वीडियो को मैं कॉपी करके डाल रहा हूं, जो ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूं उस ऑडियंस को मेरा कंपटीटर भी टारगेट कर रहा होगा। तो जब ये आदमी दोनों के वीडियो देखेगा वो बोलेगा यार परेश भाई आपने तो कॉपी किया है। तो करना क्या है, यूनिक कैंपेन डिजाइन करिए, यूनिक फ्लायर बनाइए, यूनिक वीडियो बनाइए, यूनिक पेन पॉइंट पे काम करिए, यूनिक तरीके से आप टेस्टिमोनियल को प्रेजेंट करिए। आप इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं बेला विटा के सारे एड्स को देखिए। बहुत ही सिंपल, सादे और अच्छी तरह से कंसेप्चुलाइज करके बनाए हुए उनके कैंपेन्स हैं। पॉइंट नंबर 3, कॉल टू एक्शन ही सही नहीं है। अगर समझो कि मैं अपना कैंपेन रन करता हूं और मैं बोलता हूं ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें, क्यों ज्यादा जानकारी देना है, मैं बोलूंगा बिजनेस की कंसल्टिंग के लिए आज ही कॉल लगाए, या मैं बोलूंगा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आज के आज करेक्ट करें। अगर बिजनेस के प्रॉब्लम से बचना चाहते हो अभी के अभी कॉल लगाइए। ये कॉल टू एक्शन जितने अच्छी तरह से दिए जाते हैं ऑडियंस उतना ही फास्ट रिएक्ट करती है। कॉल टू एक्शन नहीं है मतलब धंधा भी नहीं है। पॉइंट नंबर 4, लैंडिंग पेज सही नहीं है। लैंडिंग पेज फास्ट काम नहीं कर रहा है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, फॉर्म बहुत ही ज्यादा लेंथी बना दिया है या फॉर्म ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपने लंबे लंबे क्वेश्चन डाले हैं, क्वेश्चन सिर्फ ऐसे डालो जहां पे मैं टिक करके उसको सेट कर पाऊं। अगर मैं बिजनेस कोचिंग के लिए कोई कैंपेन रन कर रहा हूं तो मैं क्या कलेक्ट करूंगा, नाम, मोबाइल नंबर, लोकेशन और बिजनेस। इसके बाद मैं शुरुआत करूंगा आपके बिजनेस में समस्याएं क्या हैं। 4 ऑप्शन दे दिए, भाई सेल्स में प्रॉब्लम है, टीम में प्रॉब्लम है, मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, किस चीज में प्रॉब्लम है, और उसके रिलेवेंट उसी के क्वेश्चंस वहां पे डाल के रखे हैं। तो जब आदमी एक फॉर्म भरेगा और प्रॉपर फॉर्म भरेगा तो मेरे को पता चलेगा कि ही इज एक्चुअली इन लुकिंग जोन। होता क्या है कि कई बार बहुत छोटा फॉर्म होता है, नाम, मोबाइल नंबर, फोन नंबर ले लिया और हम उसको सोचते हैं कि कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि होता क्या है कि वो जब क्लिक कर रहा होता है तो गूगल जो है वो खुद ही वो फॉर्म के अंदर में फिल कर देता है, ऑटो फिल आ जाता है, जिससे वो आसान हो जाता है। लीड तो जनरेट हुई पर वो क्वालिफाइड लीड नहीं है। क्वालिफाइड लीड मैं उसको मानता हूं जो प्रॉपर फॉर्मेट भरते हुए अपनी नीड को आइडेंटिफाई कर रहा है। इसका मतलब इसका इश्यू बर्निंग इश्यू है, इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बर्निंग प्रॉब्लम है और इसको सॉल्यूशन चाहिए, तभी वो इतने डेप्थ में जा रहा है। अगर बहुत छोटा फॉर्म भरा है, इसका प्रॉब्लम क्या आएगा, लीड तो आ गई है, आपका कॉल सेंटर से जब कॉल जाएगा सोचेंगे, बताएंगे अभी तो लुकिंग जोन में नहीं है, वो तो ऐसे ही भर दिया था, हमको याद नहीं है। पर जिसने फॉर्म भरा है ना उसको सब कुछ याद रहेगा। वो है असली हमारे बिजनेस के साथ में जुड़ने का हकदार, वही मेरा टारगेट ऑडियंस है और वही मेरे को पैसा भी देने वाला है। पॉइंट नंबर 5, बजट। अब होता क्या है कि 200-500 रुपए का बजट रख के हम सोचते हैं कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का धंधा आ जाएगा। अरे ये हनुमान जी नहीं है जहां पे एक नारियल रख दिया, बोल दिया हनुमान जी 10 लाख का लॉटरी लगा दोगे। ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, यहां पे लोग हैं, यहां पे चढ़ावा थोड़ा ज्यादा चढ़ता है। तो आपको भी एक प्रॉपर बजटिंग रखना पड़ेगा। कितना रख सकते हैं, आपका बिजनेस कैसा है, आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, आपके कंपटीटर कितने हैवीली इसके अंदर में कैंपेन रन कर रहे हैं, यह भी मायने रखता है। क्योंकि एक ही ऑडियंस के लिए 10 लोग कैंपेन चला रहे हैं तो 10 कैंपेन चल रहे हैं, ऑडियंस तो उतना ही है, तो लीड की प्राइस भी बढ़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लीड तो आ गई है, उसके पीछे की टेक की तैयारी। अगर आपके पास सीआरएम नहीं है, आपके पास ईआरपी नहीं है, आपके पास लीड को कनेक्ट करने का प्रोसेस नहीं है, लीड इकट्ठा कर लोगे धंधे में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। मेरे साथ में कई बार जो कंसल्टिंग के लिए लोग आते हैं उनका सबसे बड़ा चैलेंज मैंने जो डिजिटल मार्केटिंग में दिखा यही देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, लीड आ गई, सर वो फिर उसको कांटेक्ट कैसे करें हमको तो समझण ही नहीं पड़ा। हमारे गुजराती कस्टमर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आता है कि मैं प्रोसेस ही सेट नहीं कर पाया, मेरे पास उनके लिए स्क्रिप्ट ही नहीं था, मेरे पास उनके लिए कॉल सेंटर ही अवेलेबल नहीं था, मैं उनको एंटरटेन ही नहीं कर पाया, उनके इतने सारे कॉल आ गए मैं संभाल ही नहीं पाया। तो क्या क्या तैयारी करके रखनी है,
अगर बहुत सारे कॉल की एक्सपेक्टेशन है तो IVR होना चाहिए या आपके पास अच्छा CRM होना चाहिए, और अगर आपकी कंपनी को बहुत ही बढ़िया लेवल पे ले जाना चाहते हो तो एक अच्छा ERP होना चाहिए। अगर कोई अच्छा ERP लेना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उनसे कनेक्ट करिएगा। मेरे साथ में कई बिजनेस में उन्होंने पार्ट किया है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही कस्टमाइज ERP बनाते हैं। द लास्ट पॉइंट जहां पे है रीटारगेटिंग करना। आपके पास लीड होती है, अलग अलग सेक्शन में होती है, कोल्ड लीड, वार्म लीड, हॉट लीड। हॉट लीड तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, वार्म लीड को रीटारगेट नहीं कर रहे होते। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे लीड का बजट बढ़ता रहता है। नॉर्मली अगर आपको अपना रेशियो चेक करते हो, भाई 10 लीड आई है, 10 में से एक कन्वर्ट हो गई है जो हॉट थी, 2 वार्म है। अब ये 2 वार्म को कम से कम 3 से 4 बार मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहां पे कन्वर्जन आने शुरू हो जाएंगे। ये गणित अगर मैं समझ जाता हूं, ये कन्वर्जन के रेशियो में समझ जाता हूं, मेरा बिजनेस आसान हो जाएगा। तो ऐसे जितनी भी वार्म लीड थी आज के आज निकालिए, इनको व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू या रीटारगेटिंग करके इनको कॉल करवाइए। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि हर 90 दिन के बाद आदमी का दृष्टिकोण पर्टिकुलर चीज के लिए चेंज होते रहता है। तो यहां पे आपके पास हमेशा मौका रहता है, हर 90 दिन के बाद कनेक्ट करते रहे करते रहे करते रहे। जो वार्म लीड पे प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे हो तो करते ही रहिए, बट जो छूट चुकी है उनको हर 90 दिन के बाद भी कनेक्ट करते रहिए। भले उन्होंने बोल दिया है कि सोच के बताएंगे, बाद में बताएंगे, करके बताएंगे, पूछ के बताएंगे, इनको कंटिन्यू कनेक्ट करते रहिए। क्योंकि जब ये वार्म से हॉट होंगे और तब उन्होंने आपके कोई कंपटीटर का लीड जनरेशन के कैंपेन में जाके साइन कर दिया, ज्वाइन कर लिया, खरीद लिया, तो पछतावा आप ही को होता है। आप भी चेक करिए अपने आप को कि आपने सीधा कैंपेन देख के कितनी बार कोई चीज खरीदी है। बार 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 वो कैंपेन चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का अपना एक साइंस है, इसको प्रोफेशनल लोगों को हैंडल करने दें, खुद इसको हैंडल ना करें। बैकग्राउंड चेक कर ले, रेफरेंस से चेक कर ले कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग में ये बंदा कैसा है जिस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं। बट आज की तारीख में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है। ये फास्ट बिजनेस ग्रो करवाता है, फास्ट लोगों तक पहुंचाता है, और बिजनेस आपके लाखों रुपए के बिजनेस को करोड़ों रुपए और अरबों रुपए तक पे पहुंच सकते हैं। मैंने डिजिटल मार्केटिंग से लोगों की 10 करोड़ की कंपनी को 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ जाते हुए देखा है। अगर आप भी ऐसे बिजनेस को जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख दीजिए, उनकी केस स्टडी बना के आपको भेजूंगा। देखते रहिए ऐसे हमारे वीडियो को, बढ़ाते रहिए अपने बिजनेस को, ले जाइए नई ऊंचाइयों पे, और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, हो सकता है आपको भी हुई हो, तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा। इसके साथ भारत माता की जय, जय हिंद।